तो कल की क्लास में हम लोगों ने पोर्ट के बाद ड्राइवर के बारे में बात किया, उसके बाद फ्री टूल की बारी थी। और फ्री टूल में मैंने सैम एफडब्ल्यू टूल के स्टार्ट किया था, है ना। तो आज हम चलेंगे और एक बारी फोन को कर कर देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी को मेरा कैमरा दिख रहा होगा सामने, एक बार बता देंगे मुझे, कैमरा क्लियर है आप लोग को? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे सैमसंग की, कि सैमसंग की फ्लैशिंग करने के लिए सबसे पहले रिकवरी मोड आपका होना जरूरी है। और अगर रिकवरी मोड नहीं है तो फोन को ऑन करके आपने कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो 100% चार्ज हो गया, इसे हम ऑन कर लेते हैं यहाँ से ही। चलिए देखिए, फोन ऑन हो गया है। अब सबसे पहले सैम एफडब्ल्यू टूल से हम लोग इसका इंफॉर्मेशन लेंगे, ऑन करके ही कनेक्ट करेंगे। और सैम एफडब्ल्यू टूल जो फ्री टूल में हम लोगों ने कल लिस्ट में पढ़ा था, इस टूल से कैसे फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करते हैं, क्या तरीका है, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, फिर काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सैम एफडब्ल्यू टूल को ओपन करते हैं। और यहाँ पर ये इंटरफेस आपको आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप पोर्ट देखेंगे, सैमसंग के दो पोर्ट अगर दिखते हैं, मतलब ऑन कंडीशन पे है, वो एमटीपी और मॉडेम का पोर्ट आता है, और एक मॉडल का देगा। और दूसरा एक अगर होगा पोर्ट, मॉडेम का पोर्ट सिर्फ होगा, मतलब सैमसंग का जो फोन है आपका वो किस में है, डाउनलोड मोड में, ठीक है। यहाँ पर पोर्ट भी देखेंगे हम लोग ताकि क्लियर रहे साथ के साथ। यहाँ पर पोर्ट को देखेंगे तो एक देखिए सैमसंग का मोबाइल यूएसबी मॉडेम पोर्ट रहेगा, और दूसरा आपके मॉडल का इंफॉर्मेशन रहेगा पोर्ट में, एमटीपी पोर्ट जिसे आप लोग कहते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेंगे यहाँ से कि कौन सा मॉडल है। किसी मॉल को फ्लैश करने के लिए इंफॉर्मेशन लेना अनिवार्य है। या तो रिकवरी मोड से लें, या चाहे तो आप किसी से भी लें, लेकिन जब तक इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आखिर एक्चुअली में कौन सा मॉडल और कौन सी फाइल है। अब यहाँ पे रीड इंफॉर्मेशन के लिए जाएगा, जाने के बाद आप देखेंगे 100% कुछ चलने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको दिखेगा J700F मॉडल का नाम है। सैमसंग ने एक खास चीज पहचानने का तरीका जो अभी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, फाइल की पहचान भी होनी चाहिए, तभी हम फाइल डाउनलोड करके यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के सामने मैंने लिखा है इसका रिकवरी मोड में जो दिखता है, चाहे यहाँ से देखे चाहे वहां से। इसमें आपको सबसे पहले बोला मॉडल J700F, यानी J7 आपका मॉडल है। सीएससी वर्जन इसका SM J700F ZKDINU है। एपी वर्जन यानी इसमें चार फाइल आपको देखने को मिलेंगी। एक फाइल डाउनलोड कीजिएगा, चार फाइल इसके अंदर देखने को मिलेगी, एपी, बीएल, सीपी, सीएससी। इन्हीं फाइल का यहाँ पे इंफॉर्मेशन। सीएस एपी फाइल होता है मेन फाइल, जिसके अंदर सिस्टम या यूजर डेटा की फाइल होती है, एंड्रॉइड पार्टीशन या प्रोग्रामर फाइल। बीएल बूट लोडर की फाइल होती है, जो सेकंड बूट पे आपका फोन जाता है। सीपी कोडिंग प्रोग्रामर फाइल, जिसमें कोडिंग्स रहते हैं आपके सिक्योरिटी लेवल्स के। और चौथा सीएससी, जो रीजन या नेटवर्क फाइल कह सकते हैं उस रीजन का। तो सीएससी इसका बताया ये है, एपी वर्जन यहाँ पर ठीक है, बीएल, सीपी, ये चार हो गए, सीएससी वर्जन दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद आपको आईएमईआई भी दिख रहा होगा कि आपके फोन की आईएमईआई क्या है, ठीक है साहब, दिख रहा है मेरे को। उसके बाद क्या बता रहा है, सीरियल नंबर आपके फोन का, लॉक स्टेटस यानी पिन लॉक नहीं है, एमसीसी कोड है, एमएनसी कोड, यूएसबी मोड, एटीएमटीपी दोनों दे रहा है हमारा। उसके अलावा यूनिक नंबर है जो आपके फोन का, एफआरपी स्टेटस अनलॉक, अगर लॉक होता तो क्या करते,
तो उस कंडीशन में पहला जो सैमसंग को अनलॉक अगर आप करना चाहते हैं तो इस टूल से 2022 की सिक्योरिटी अगर है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि कैसे जानेंगे कि हमारे फोन में 2022 की सिक्योरिटी है कि 23 की है कि 24 की है ना। तो इसका तरीका है, आपको कैसे जानेंगे, तो रिकवरी मोड में भी जाइएगा तो ये इंफॉर्मेशन दिखेगा सैमसंग का, ठीक है। नॉर्मल में भी आइएगा तो वहां देखिए। अभी फिलहाल हम लोग जो रिकवरी मोड में इंफॉर्मेशन है उसको अलग अलग तोड़ के आपको समझाएंगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी फ्लैशिंग या अनलॉकिंग का बात हो तो आपको ध्यान हो। सबसे पहले हम लोग इसमें J700F, ये जो हमारा है J700F, क्या है हमारा भाई, मॉडल, ठीक है। उसके बाद क्या है, डबल एक्स, और भी है लेकिन एक से पढ़ेंगे। डबल एक्स, इसे हम लोग कहते हैं कंट्री कोड। क्या कहते हैं, कंट्री कोड। हमारे इंडिया में डबल एक्स एंड डबल टी, ये दो कोड देखने को मिल सकता है आपको, या तो डबल एक्स या डबल डी, समझ जाना, इंडियन वर्जन की फाइल है। तीसरा U4, एक साथ लेंगे इसको हम, U4। तो यहां पर U4 की जगह आपको S4 भी लिखा आ सकता है, जरूरी नहीं है कि U4 ही हो। तो U4 या S4 कोई भी होता है, तो जो इसमें U या S लेटर जो होता है वो बिट को बताता है या बाइनरी को बताता है। क्या बताता है, बिट या बाइनरी। सैमसंग में फ्लैशिंग करने के लिए फाइल के वर्जन नहीं, बिट के वर्जन को पहले देखते तब फ्लैशिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बिट बाइनरी कितना है, तो यहाँ पर जो साथ में लेटर के साथ कोई नंबर या लेटर रहता है तो वो हमारा बाइनरी नंबर या लेटर कहलाता है, जो सैमसंग के फाइल का वर्जन एक तरह से, उसी वर्जन के उसी बिट के हिसाब से हम लोग फ्लैशिंग फिर करते हैं। यहाँ पर बाइनरी या बिट जो है आपका वो है 4। कितना है, 4। तो हमारा ये बिट है 4, यानी 4 बाइनरी, समझ गए। यू की जगह एस भी हो सकता है, यहाँ 4 की जगह 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ही लेटर अगर U10 की बारी आती तो 10 नहीं लिखाएगा, वहां पर ए लिखा आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। यानी अगर 0 होगा तो 0 बाइनरी, 1 होगा तो 1 बाइनरी, 2 3 4 5 6 7 8 9, U9 या S9 तक लिखा रहेगा। जैसे ही 10 बाइनरी की बात आती है तो वहां पर 10 ना होकर वो ए लिख देता है। ए मतलब कितना हो जाएगा, 10 बाइनरी। फिर आपको ए बिट वाली फाइल से फ्लैश करना होगा, मतलब कहने का ये जो U4 की जगह आपको एस ऑफ ए लिखा आ सकता है। इसका मतलब क्या होगा भाई, कि आपका बाइनरी कितना है, 10, यानी आपका बिट कितना है, ए है। ए बिट कितना भाई, 10 मान लीजिए। ये तरीका है, एस एफ ए या यू बी लिखा आ जाए कंट्री कोड के बाद, तो इसका मतलब आपका बिट कितना है, बाइनरी कितना है भाई, बी है। बिट कितना है, बी है, और बी कितना होगा, 11, ठीक है। यानी 9 नंबर तक S9 या U9 होगा। जैसे 10वीं की बारी आएगी वहां पर चेंज हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका ए और बी लेटर से स्टार्ट, उसके साथ या तो यू या एस लगाएगा, यू या एस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और चीजों को समझेंगे। उसके बाद क्या है, बी भी, बी भी, इसमें बी लेटर को छोड़ेंगे और वी लेटर को पकड़ेंगे। यानी पहला जो आएगा लेटर या अक्षर उसे छोड़ेंगे, या दूसरे लेटर को पकड़ेंगे यानी उठाएंगे। तो वी आपके ईयर को दर्शाता है, किसको, ईयर के, किस साल की ये फाइल। अब वी कितने नंबर पे आ गया बताइए, फाजिल, संजय, मिलन, विमल, वी कितने नंबर पर आएगा, हरी मोबाइल, संतोष, सचिन सक्सेना, लोकेश, अभी,
दीपक, अजय, जाफर, जफर, वीवो, बालाजी, रोहित। वी कितने नंबर पे आएगा? जब वी काउंट करेंगे आप तो कितने नंबर पे वी आएगा बताइए? 22। 22। कैसे काउंट करें चलिए बता देते हैं। ये हमारे हाथ पे 5 उंगली है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ओ आता है टोटल 5 उंगली कंप्लीट होता है तब, यानी 5 से 15 नंबर पर आपका ओ आ रहा है। पी क्यू आर एस टी यू भी। 3 3 6 7। 15 7 कितना हो जाएगा? 20। 15 7 20। वाह 22। क्या बात। 15 22 7 सर। 22 ठीक है। 22। तो यानी 2022 की फाइल इसमें लगी पड़ी है। अभी देखिए ये आपका कोड निकल गया। एफआरपी कर सकते हैं ओल्डर देन अगस्त 2022, अगस्त 2022 से पहले तक। दूसरा मेथड है अगस्त से लेकर दिसंबर 2022। ये 2022 तो है, चलो अच्छी बात है। अब क्या है आगे भाई? पीवी के बाद क्या है? एच। अब सिंगल लेटर उठाएंगे सब में। एच। एच जो होगा वो आपके मंथ को दर्शाता है, किस मंथ की फाइल। एच कितने नंबर पे आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच। 3 3 6 तो 8। 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त। 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त। अगस्त। यानी ये अगस्त महीने का फाइल है। और आखिर में एक और चीज लिखा है 1। ये 1 का मतलब क्या है भाई? 1 का मतलब है कि जो अगस्त 2022 का महीना है, उस महीने की पहली अपडेट फाइल है कि दूसरी अपडेट फाइल या तीसरी। तो ये फर्स्ट अपडेट फाइल है। फर्स्ट अपडेट फाइल उस मंथ की। ये इसका मतलब हुआ। तो अब एफआरपी होगा कि नहीं पता चल जाएगा। बोलिए भाई साहब, आप लोग से पूछ रहे हैं। भाई आप लोग क्लास में थोड़ा सा जी हलचल सर। ना चाहिए। थोड़ा जी क्लास में सर। माहौल बनाइए, ऐसा नहीं रखिए कोई एक बंदा ही कह रहा है बाकी सब आराम से काम कर रहे हैं। एक काम कर लो यार, आप आराम से काम कर लो। जब वो आप लोग सब फ्री हो जाओगे मेरे को बता देना, मैं उस समय क्लास लूंगा उस दिन। टाइमिंग तो यही रहेगी फिर। तो थोड़ा यहाँ पर भी जवाब सवाल चल रहा है तो जवाब सवाल अच्छे तरीके से हो। हाँ जी। क्लास का माहौल बनाइए, क्लास के तरह ही रहिए। तो यहाँ पर ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि भाई काय बोल रहा का गे बस अभी आवाज आ रही है आपको? अभी क्लास में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज को आप रिकवरी मोड से भी आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी रिकवरी मोड से। अब जैसे हमें फ्लैश करना है इसी को, तो इसका सबसे पहले क्या देखेंगे? सैमसंग का मॉडल तो पता है, J700F है। ठीक है। दूसरी चीज किस ईयर की है और लेटेस्ट वर्जन कैसे निकालेंगे, देखिए अब तरीका। तो आपके फाइल का बिट पता चला गया। कितना है भाई? आपके फाइल का बिट है 4। सैमसंग का J7 है। चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। गूगल में जाते हैं और इसे हम क्लियर और ड्राइंग कर देते हैं पहले, ताकि आपको सारी चीजें दिखा सके। अब लिखेंगे J700F फ्लैश फाइल। ये फ्लैश फाइल क्या करता है? आपके फोन को 0 लेवल से राइट करता है फाइल लास्ट लेवल में जो फोन चालू करता है। एक फाइल होती है डम फाइल जो एमएमसी की फ्लैश फाइल होती है, यूएसबी से फ्लैश नहीं करता उसको। एक होती है डेड बूट रिपेयर फाइल, जो फोन डेड होता है, अगर पार्टीशन की वजह से डेड है तो वो फोन चालू करने का प्रयास करता है।
ठीक है। अब दो वेबसाइट आपको बता दूं सैमसंग के लिए, एक तो सैमसंग का सैमसंग फर्मवेयर डाउनलोड सैम एफ डब्ल्यू है, दूसरा आपका रिपेयर माई मोबाइल। दोनों से आपको दिखा दें कैसे पकड़ेंगे आप कि भाई आपकी कौन सी फाइल होनी चाहिए। हेलो। जी हेलो सर। हेलो सर। हेलो। यहाँ पर दो का अनम्यूट है माइक, कौन हेलो कर रहे हैं पहले ये बताइए। सबसे पहले तो मैंने तरीका बताया कि सवाल करने के लिए रेज हैंड कीजिए, यही नहीं जस्ट चाहा तब चल दिए उठाकर। रेज हैंड जिनका होगा उन्हीं का सवाल का जवाब देंगे हम भाई। रेज हैंड करने के लिए मैंने बताया रिएक्ट में जाकर वहां पर क्लिक कीजिएगा, रेज हैंड का ऑप्शन आ जाएगा, वरना आप हेलो हेलो करते रहिए, मैं भी हेलो हेलो सुनता रहूंगा। रेज हैंड खींचिएगा तभी मैं समझूंगा, वरना आप हेलो हेलो करते रहिए। दूसरा ऑप्शन है चैट में अपने मैसेज को डालिए। चलिए मैंने दोनों साइट को ओपन किया है और दोनों साइट की मदद से हम लोग चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले ये ओपन हुआ है, इसको देख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर है कि आपको कंट्री वाइज फ्लैग है, तो आसानी होगा इंडिया फ्लैग देखकर हम लोग क्लिक कर देंगे, लेकिन वेबसाइट पे जाएंगे सिर्फ इंडियन वर्जन की फाइल मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको इंडियन वर्जन सेलेक्ट करना होगा तो ज्यादा बेहतर। अब जैसा कि हमारा जो बीट था, कितना था बीट, सबसे पहले बीट हम लोग देखेंगे कितना बीट था भाई, 4। 4 बीट हम लोग पहले यहाँ से देखेंगे, 4 बीट। चलिए बीट 4 है, उसके बाद क्या है उसके ऊपर BVH1, यानी 2022 की फाइल है BVH1 लास्ट। यहाँ भी देखेंगे BVG2 के बाद H1 लास्ट, उसके बाद फिर फाइल नहीं आई, यानी ये लास्ट अपडेट की फाइल। इसे डाउनलोड कर हम लोग फिर फ्लैश का काम करेंगे। ठीक है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर डाउनलोड कर लेंगे, सेम यहाँ से भी डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते। ठीक है, हाँ जी लोकेश क्या पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट कीजिएगा माइक। बोले सर, जी इसमें बेसिक नहीं सिखाते, ये तो अनलॉकिंग हो गया। जैसे किसी का FRP करना है। हो गए आपके सवाल लोकेश जी। हाँ हो गया। हमको लगा इसमें बेसिक से सिखाइएगा, जैसे क्या करना है, कैसे लगाना है कोई भी चीज। कल मैंने बताया वो चीज़, कैसे कनेक्ट करना है, फिर भी अभी अभी कल क्लास में आगे दिखाएंगे ही। कल कल, कल हम नहीं न थे, आज हम ज्वाइन किए, इसीलिए पूछे। कोई नहीं, वीडियोस देख लीजिएगा आप, है ना, क्लास रिकॉर्ड हुई है उसकी वीडियोस आपको मिली होगी। किस बैच में आप हैं। इसी बैच में आज फर्स्ट डे जो है ना, ज्वाइन नहीं नहीं, किए हैं। बैच का नाम जिस व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ क्लास को मिला, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या नाम है आपका, इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है आप। एक मिनट बताते हैं। खैर इतना टाइम नहीं मैं दे पाऊंगा, सवाल का सवाल होना चाहिए। आपका सवाल जो है कि कैसे कनेक्ट करेंगे कैसे जाएंगे ये पूछ रहे हैं। कल मैंने ये बताया, फिर भी अभी मैं करूंगा सामने तो आप देख लेंगे, है ना। उसके बाद नहीं समझ में आए फिर पूछिएगा आप, ठीक है मिस्टर लुकेश। अब हमारा फाइल डाउनलोड करने के लिए आपने फाइल डाउनलोड कर लिया। फाइल डाउनलोड के लिए क्या देखना है ठीक है सैमसंग में, बिट। ठीक। क्या देखेंगे, बिट। बिट देखने के बाद ईयर मंथ देखेंगे जैसा कि मैंने दिखाया, उसके बाद फाइल को डाउनलोड जब आप कर देंगे, जैसा कि हमारे सिस्टम में डाउनलोड है, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा डाउनलोड है। ठीक है, डाउनलोड के बाद इस प्रकार से रहेगा, तो दो चीज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए फ्लैशिंग करने के लिए।
एक है का नाम है WinRAR और दूसरे का नाम है 7zip। ये दोनों सिस्टम में डाउनलोड होना चाहिए, WinRAR और 7zip, ये दोनों। ठीक है, इस दोनों को डाउनलोड करना होगा। WinRAR एंड 7zip को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन देगा, ओपन करेंगे तो दिखेगा सिर्फ। एक्सट्रैक्ट फाइल्स कीजिएगा तो आपका जहां पाथ है वहां पूछेगा कहां पर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं फोल्डर बनाकर। एक्सट्रैक्ट हेयर कीजिएगा तो जहां आपकी फाइल है वहीं पे पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और एक्सट्रैक्ट टू करेंगे तो एक फोल्डर बनेगा उस नाम से उस जगह पर, उसके बाद होगा। तो कभी भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एक्सट्रैक्ट टू से करते हैं, ताकि हमारा एक फोल्डर के अंदर फाइल रहे और इधर उधर फैले नहीं, फ्लैशिंग सही तरीके से। ठीक है, अगर उस जिप फाइल में आपका एक ही फाइल है तो एक्सट्रैक्ट हियर कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा फाइल एक्सट्रैक्ट तो करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट टू करेंगे तो ये एक फोल्डर देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से चला आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ये दोनों तो नहीं रहता है, आप जब जिप करेंगे तो ये 4 फाइल आपको देखने को मिलेगा, AP BL CP CS। जैसा कि मैंने बताया था मेन फाइल आपकी AP फाइल है, कितना साइज है 3.22 GB। BL कितना है भाई, बूट लोडर की फाइल है आपकी 4.34 MB। CP कितना है भाई, कोडेक प्रोग्राम है 34 MB की फाइल, 33 MB की। CSC आपकी 123 MB। अब फ्लैश करने के लिए दो तरीके होते हैं इस टूल में। आपको जाना है यहाँ डाउनलोड मोड के बगल में ओडिन फ्लैश। ओडिन फ्लैश ओडिन टूल से भी कर सकते हैं और इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। या तो फाइल को अनजिप करके डायरेक्टली आप यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे, जहां आपकी फ्लैश फाइल है उसमें AP फाइल को सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपकी फाइल सिलेक्ट हो जाएंगी BL AP CP CSC ऑटोमेटिक। या दूसरा तरीका, आपने अनजिप नहीं किया है तो डायरेक्टली आप जिप फाइल भी देकर फ्लैश कर सकते हैं, बशर्ते कि जब जिप फाइल आप सिलेक्ट करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट इंटरनली करेगा, तो उस समय थोड़ा इंतजार करना होगा। तो दोनों तरीके से फाइल लोड करके आप फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश करते समय NAND इरेज पर अनचेक रखेंगे और चेक MD में, बाकी रीबूट पर टिक रखकर फ्लैश टैब पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फ्लैश टैब पर क्लिक करेंगे तो इसको चाहिए डाउनलोड मोड, और आपका फोन अभी ऑन मोड पे कनेक्ट है, इसको चाहिए डाउनलोड मोड। तो या तो डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए, ये इसे कन्वर्ट करेगा, भेजेगा डाउनलोड मोड पर, है ना, यहां से कर लीजिए। या डायरेक्टली पहले से फोन को आप क्या कीजिए, डाउनलोड मोड में भेज दीजिए और फ्लैश कर दीजिए। ये दो तरीका है। तो डाउनलोड मोड में भेजने के लिए या तो ऑन मोड में मैंने डायरेक्ट भेज दिया फ्लैश के लिए, तो ये क्या करेगा, अब फोन को रिबूट करवाएगा डाउनलोड मोड पर। और डाउनलोड मोड जाएगा तो जो फोन का ऑन स्क्रीन है पैटर्न वाला, वो चेंज होकर ब्लू स्क्रीन और डाउनलोडिंग लिखा आ जाएगा। देखिए हो रहा है रिबूटिंग द डाउनलोड मोड, लेकिन फेल हो गया, ये नहीं कर पाए। इस कंडीशन में क्या है, जब तक कि आप अपने फोन को डाउनलोड मोड पर नहीं ले जाएंगे, देखिए फोन क्या है, ऑन है, जब तक आप इसे डाउनलोड मोड पर नहीं ले जाएंगे तब तक आप इसको नहीं कर सकते फ्लैशिंग। तो यहां से भी रिबूट पर जाएंगे, सैमसंग का फोन है, MTP टू डाउनलोड मोड पर क्लिक कर दीजिए। अब ये क्या करेगा, आपके फोन को डाउनलोड मोड में भेजने का प्रयास करेगा। जैसे ही डाउनलोड मोड, देखिए मैंने की कोई प्रेस नहीं किया है, बस डाउनलोड मोड में भेजने के लिए दिया। डाउनलोड मोड में चल जाएगा तो आपकी स्क्रीन का मोड इस प्रकार से आ जाए। या तो आप की से कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन एंड अप एंड USB केबल इन, और अगर होम की तो होम की, वरना डायरेक्टली ऐसे भेज सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद आप फ्लैशिंग के लिए यहाँ पर इसे जा सकते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं यहाँ पर देखेंगे, दिया है कुछ चेक ड्राइवर सिग्नेचर, डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर, इसका जरूरत नहीं है। बाकी और कहीं कुछ भी सेटिंग वगैरह आपने करनी नहीं। उसके बाद फ्लैश टैब पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही फ्लैश टैब पर क्लिक करेंगे तो ये पहले खोजेगा कि ऑन मोड का पोर्ट MTP पोर्ट, जबकि MTP तो है नहीं यहाँ पर। अब डायरेक्टली क्या है, ये डाउनलोड मोड पर है, सिंगल पोर्ट है यहाँ पर, आपके मॉडल का पोर्ट नहीं है MTP या J7 कुछ लिखा हुआ अभी।
अब ये डाउनलोड मोड पे डायरेक्टली फ्लैश करने के लिए जाएगा। ठीक है, अब डाउनलोड मोड पे जाने से पहले इस टूल में ये कहता है कि भाई हमें आपका सबसे पहले ना इंफॉर्मेशन चाहिए तभी फ्लैश कर सकते, लेकिन हार पछताकर ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, नहीं कर पाता। अब इस कंडीशन में फ्लैश करने के लिए क्या, ओडीन टूल जो मैंने कल बताया था, गूगल से ओडीन टूल डाउनलोड कर लेंगे, ओडीन टूल। ठीक है, ओडीन टूल का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.14. ठीक है, उसे डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हमारे सिस्टम में है तो मैं उसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके सिस्टम में होनी चाहिए ताकि आप आसानी से काम कर सकें। ओडीन 3.14.4 इसको अनजिप करेंगे, ये मेन एप्लीकेशन दिखेगा, इसे डबल क्लिक करके लॉन्च करेंगे आप, ओके कर देंगे। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा BLAPCPCSC। अब फोन डाउनलोड में जैसे कनेक्ट है रहने दीजिए। अब यहाँ से फाइल सेलेक्ट कीजिए, सबसे पहले BL फाइल, तो BL फाइल दे दीजिए। उसके बाद AP फाइल बाद में कीजिएगा, सबसे पहले छोटे छोटे फाइल कीजिएगा। AP फाइल चूंकि बड़ी फाइल है थोड़ा समय लेता है, CP फाइल दे देंगे, ठीक हो जाएगा। फिर CSC फाइल दे देंगे। CSC अगर सिर्फ है तो CSC, होम CSC है, आप यूजर डेटा के इरेज कर दिए हैं तो CSC दीजिए, लेकिन यूजर डेटा इरेज नहीं किए तो होम CSC दीजिए। AP फाइल अब लास्ट में ऐड कर देंगे। ये है फाइल डाउनलोड करके, टूल डाउनलोड करके टूल के अंदर फाइल लोड करने का तरीका सैमसंग का। अब मेरे हिसाब से इससे बेसिक मैं नहीं जानता भाई, फिर भी आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो पूछ लीजिए, अगर इन केस वो चीज छूटा होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ तक किसी भाई का कोई सवाल है, कोई ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ तक नहीं समझ पाए हैं? लोकेश, हेलो लोकेश, आर यू देयर? हाँ जी ओके लोकेश। सर, डन है सर, डन है। लोकेश जी से मैं एक बार कंफर्म कर लूं। लोकेश जी अनम्यूट कीजिएगा माइक। हाँ हेलो सर। अभी क्लियर है कैसे कर रहे हैं लोड, कैसे फोन कन्वर्ट किया डाउनलोड मोड पे? हाँ हाँ देखे समझ गए हैं। चलिए ठीक है, जहां पे लगेगा रेज हैंड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमको फ्लैशिंग करना ठीक है। है। अब फ्लैशिंग करने के लिए यहाँ स्टार्ट बटन पर देखिए, यूजर डेटा में कोई ये फाइल नहीं जाती, सिर्फ हेलो सर, आपको 4 फाइल देनी है जी। ये फाइल तो खरीदना पड़ेगा? नहीं है, मैंने खरीदा, मैंने डाउनलोड किया। अगर खरीदने कहेगा रिपेयर मोबाइल पर एक सिर्फ 1000 में 1 साल मिलता है, वहां से खरीद लीजिए, 1 साल में जितने फाइल डाउनलोड करना कर लीजिए हेलो सर, जी। ठीक है ठीक इसमें है। से हेलो, जी इसमें से कोई एक फाइल नहीं लाएंगे तो क्या होगा? कौन सी फाइल आप नहीं फ्लैश करना चाहते, चलिए जिस बोलिए। जैसे सीपी हो गया, चाहे सीएससी हो गया, कोई एक छोड़ देंगे तो चलिए हम तीनों छोड़ दिए, और बोलिए। क्या दिक्कत आएगा उसमें? मेन फाइल क्या मैंने बताया, इसमें एपी। सिस्टम की फाइल है AP, फोन चालू करने के लिए AP फाइल है, बाकी हमारी बूट लोडर की फाइल है। फोन डेड है, AP फाइल राइट करने के बाद भी नहीं हो रहा, बूट लोडर फाइल दीजिए, रिकवरी में फंस रहा है तो। समझ गए, मेन फाइल ओके। फ्लैश होनी चाहिए, इसका मतलब पूरा फाइल अनचेक कर दीजिए, सिस्टम फाइल मेन में फ्लैश होना चाहिए। अब यहाँ से हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और फ्लैशिंग के लिए भेजेंगे। ये देखिए फ्लैशिंग के लिए यहाँ पर सिस्टम फाइल अभी स्टार्ट हो गया, यानी BL फाइल आपका खत्म हो चुका, अभी कहाँ पर है, AP फाइल में। पहचानने का तरीका भी है, ठीक है। जैसे ही यूजर डेटा खत्म होगा, CP फाइल पे मॉडम मॉडम SC या EFS वाली फाइल राइट होने लग जाएगी। ठीक है, ये है फ्लैश करने का तरीका। अगर सैम FW टूल में नहीं हो रहा है तो ओडीन टूल इसका ऑफिशियल टूल है, सैमसंग की फ्लैशिंग वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, और इसके अलावा क्या इसमें है, जब तक वो फ्लैशिंग होता है तो 2022 का अगर सिक्योरिटी है तो एक कोड आता है इमरजेंसी डायलर में, जब आप जाएंगे वेलकम स्कीम इमरजेंसी कॉल लिखा, उस पर क्लिक कीजिएगा। FRP करने के बाद, FRP करने के पहले, यूजर डेटा अनलॉक करने के बाद आपको पूछता है, तो वहां पे कोड डायल करना है, *#0*##। क्या कोड, *#0*##। अगर ये कोड आप डायल कर दिया, एग्जाम्पल मान लीजिए आपने ये कोड डायल कर दिया, तो ये कोड डायल करने के बाद आपका स्क्रीन का मोड जो है इस प्रकार से आ जाएगा, मंकी टेस्ट मोड जिसे कहते हैं।
ठीक है, मंकी टेस्ट मोड। मंकी टेस्ट मोड आने के बाद अब आपका काम कर हो जाएगा। वहां से क्लिक कर दीजिएगा, अलाउ यूएसबी डिबगिंग कर देगा और फ्लैशिंग सॉरी आपका एफआरपी डन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, 2022 से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी दिसंबर 2022 तक वो सपोर्ट करता है। देखिए आपकी फ्लैशिंग डन हो गई, पास, और फोन ऑटोमेटिक चालू। ये है फ्लैश करने का तरीका, समझ गए साहब? चलिए एग्जिट कर देते हैं। बोले हाँ बोलिए, किन के सवाल हैं? बोले सर सैमसंग में अगर वॉल्यूम बटन या होम बटन अगर काम नहीं करेगा तो उस तो कंडीशन में पहले से जेक केबल, सैमसंग जी केबल आता है, सैमसंग को हम्म, डाउनलोड में भेजने के लिए उस केबल की मदद से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये केबल तो अलग से मिलता होगा। जी अलग से बिल्कुल लेंगे आप, तभी तो होगा। ठीक है, ठीक। ओके चलिए, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। फोन अभी चालू हो रहा है, सो होने देते हैं। तो अगस्त 2022 तक की सिक्योरिटी को ये कर सकता है, यानी ये वाला कर सकता था, आगे देखेंगे आगे। एमटीपी मोड में क्या कर सकते हैं, यानी ऑन मोड। अच्छा एक और 2024 का कर सकता है, लेकिन यूएसए मॉडल, यानी इंडियन रीजन नहीं होना चाहिए, आईएनएस नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, यूएस होना चाहिए रीजन। तब तो मिलने से रहा वो तो होगा ही नहीं। ठीक है साहब, उसके बाद और क्या ऑप्शन रखा है इन्होंने, एमटीपी मोड से फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, यानी ऑन मोड में कनेक्ट कीजिए, फैक्ट्री सेट कर दीजिएगा। नहीं होता ऐसा, ये दिया जरूर है, होता है किसका, जिसका पहले से फैक्ट्री सेट है, पिन पैटर्न हटा हुआ उसके में होता है, बाकी दूसरे में नहीं। एनेबल सीक्रेट कोड फॉर वर्जन, सीक्रेट कोड निकालने के लिए, ऑन करने के लिए। फैक्ट्री मोड, जो रिकवरी मोड जहां पे फैक्ट्री हमारा दिखता है वो डिसेबल करने के लिए। केजी अनलॉक, फाइनेंस लॉक, टीवीएस कार्ड, बजाज लगा हुआ है उसको अनटेस्टेड इसने कहा है, ट्राई कर सकते हैं, में भी कर भी सकता, नहीं भी कर सकते इसने कहा। सीएससी चेंज करने के लिए रीजन वाइज, लेकिन इसमें समटाइम्स आपके फोन डेड हो जाते हैं, इसलिए करने से पहले 10 बार सोच लीजिए। फैक्ट्री रीसेट, टेस्ट मोड, टेस्ट मोड जो मैंने कोड बताया अभी, *#0 इसी कोड से फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, और वो कोड डायल कब होगा, जब पहले से पिन पैटर्न आपने रिमूव कर रखा है। उसके बाद डिसेबल नॉक्स, ये आप ट्राई कर सकते हैं, अगर टेस्ट मोड ओपन हो रहा है तो यहाँ से ट्राई कर लीजिए। ये डिसेबल नॉक्स क्या करता है, फाइनेंस या टीवीएस लॉक है उसमें ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हमारा फोन देखिए ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो कोई भी स्क्रीन में ऑप्शन नहीं है इमरजेंसी डायलर का, कहीं भी देख रहे हैं एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी में भी कोई ऑप्शन नहीं इन्होंने रखा है, डायरेक्ट स्टार्ट बटन है, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है इमरजेंसी डायलर का। तो इससे तो जो ये मोड है इससे नहीं हो। एमटीपी से एफआरपी का कोई ऑप्शन नहीं है, एडीबी से यानी डेवलपर जिसका ऑन कर सकते हैं, सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं, बीटा वर्जन, बीटा वर्जन मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सैमसंग का अकाउंट, जैसे एमआई अकाउंट लगाता है उसे कि सैमसंग का अकाउंट हटा सकते हैं अगर एडीबी ऑन कर पाए, और डेटा अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है मोबाइल का तो वो वर्क करवा सकते हैं। उसके अलावा ये रूट करवाने का ऑप्शन, रूट होता क्या है, अनऑथेंटिकेशन ऐप, जो ऐसे एप्लीकेशन जो हमारे कंट्री में बैन है उसको चलाना चाहते हैं, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, मीडियाटेक का फोन यदि आता है सैमसंग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर नहीं करता क्योंकि बहुत वेटिंग इसके अंदर, एफआरपी वगैरह दिया लेकिन होता जल्दी नहीं है। अब यहाँ से डाउनलोड मोड में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सॉफ्ट ब्रिक्स, अगर कोई फोन आप फ्लैश करने गए या आप फोन आपके पास सैमसंग का फोन आया, ऑटोमेटिक ऑन होते ही डाउनलोड मोड चला आता है, यहाँ से सॉफ्ट ब्रिक फिक्स पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो डाउनलोड मोड एरर है वो फिक्स हो जाएगा, फोन नॉर्मल बूट करेगा। लेकिन अगर करने के बाद भी स्टिल सेम इशू है, तब आपको उस मॉडल की फ्लैश फाइल से फ्लैश करना होगा, तब जाके फोन चालू हो सकता है। लेकिन फ्लैश कर दिया फाइल से फिर भी सेम इशू है डाउनलोड मोड का,
तो उस कंडीशन में आपको उस जो स्टोरेज आईसी उसमें लगी है, इंटरनल स्टोरेज आईसी, उसका प्रोग्रामिंग यानी हेल्थ रिपेयर करना होता है। फिर डाउनलोड मोड से फैक्ट्री सेट कर सकते हैं जो पहले से हुआ है। एफआरपी कर सकते हैं एंड्रॉइड 5.6 की डाउनलोड मोड से। अब इसका देखेंगे एफआरपी ये कर पा रहा है कि नहीं। तो अभी फोन मेरा ऑन मोड पर है, यहाँ से रिबूट करवाएंगे इसे सैमसंग टू डाउनलोड मोड पहले। तो हमारा जो 2 पोर्ट अभी है J7 और सैमसंग, इन दोनों में से ये पोर्ट चला जाएगा अगर सैमसंग का जाएगा। अगर डाउनलोड मोड जाएगा तो एक पोर्ट ही रहेगा। देखिए एक पोर्ट ही रहना चाहिए, स्क्रीन ब्लू हो जाएगा, आ गया ब्लू, और यहाँ एक पोर्ट रहेगा। अब यहाँ से एफआरपी एंड्रॉइड 5.6 पर क्लिक करेंगे। रिबूटिंग डाउनलोड मोड ओके है, फ्लैशिंग एफआरपी रिमूविंग डन हो गया। तो एंड्रॉइड 5.6 का उसके ऊपर का नहीं करेगा, और जिसका एफआरपी जा चुका उसमें ऑलरेडी कर देगा। ये ऑप्शन सैम FW टूल से कर सकते हैं आप। इस 2 टूल में किसी भाई का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ओके हम लोग सर। जो चलते हैं जी। ओके सर, ओके थैंक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फ्री टूल में हम लोगों ने और क्या पढ़ा था कल, देख लेते हैं एक बार। ओडिन और सैम FW। अब आती है बारी सॉफ्टवेयर फिक्स टूल की। गूगल में जाएंगे, लिखेंगे सॉफ्टवेयर फिक्स टूल। ये जो टूल है सिर्फ और सिर्फ मोटरोला, लिनोवो एंड लिनोवो टैब की फ्लैशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसका? सॉफ्टवेयर फिक्स टूल से हम लोग जो फ्लैशिंग का काम करते हैं, मोटरोला, लिनोवो, लिनोवो टैब की, 3 की। सबसे पहले गूगल में जाएंगे, गूगल में सॉफ्टवेयर फिक्स लिखेंगे, सॉफ्टवेयर फिक्स टूल। उसके बाद आपको लिंक मिलेगा मोटरोला सपोर्ट OFS की तरफ से, वहां से जाकर डाउनलोड करेंगे। इसका दूसरा नाम रेस्क्यू एंड स्मार्ट असिस्टेंट टूल भी देख सकते हैं आप इंडिया से विजिट कर रहे हैं, ओके कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे आप। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये देगा ऑप्शन नीचे डाउनलोड का। अब इस डाउनलोड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे सिस्टम में पहले से इसे डाउनलोड नहीं करेंगे। अब क्या करना है भाई, जब डाउनलोड करेंगे तो इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड इंस्टॉल कर देगा, नॉर्मल इंस्टॉलेशन जैसे होता है, एप्लीकेशन डबल क्लिक करके नेक्स्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके काम आपको करना है वो है एप्लीकेशन को लॉन्च। जब इंस्टॉल करेंगे तो जैसे सैम FW का आइकन डेस्कटॉप पे आता है, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर फिक्स का भी आएगा। यहाँ से सॉफ्टवेयर फिक्स पर क्लिक करेंगे और इसे हम लोग लॉन्च करेंगे। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले अपग्रेड कहने को कह रहा है 7.4.2.13। चलिए हम लोग के पास है तो मैं उसे डायरेक्टली ओपन कर इंस्टॉल करके दिखा भी देता हूँ। तो अभी जो हम लोग डाउन कर रहे थे 7.4.2.3 सॉफ्टवेयर फिक्स टूल। चलिए गूगल पे चलेंगे, सॉरी डाउनलोड में सॉफ्टवेयर फिक्स टूल ये हमारा है। इसको बिना अनजिप किए भी आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश फाइल पे नहीं। फ्लैश फाइल के लिए अनजिप करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के लिए डबल क्लिक कर सकते हैं। अब कैसे इंस्टॉल करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, ओके। यहाँ से जो पहले वर्जन अगर इंस्टॉल है तो उसको पहले ये अनइंस्टॉल कर देगा। अगर पहले से सेम सॉफ्टवेयर फिक्स इंस्टॉल है उसे अनइंस्टॉल कर देगा, उसके बाद यस कर दीजिए। अब उसके बाद जब आपका ड्राइवर वगैरह सब अनइंस्टॉल हो जाएगा, अनइंस्टॉल की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन के लिए आगे दीजिएगा। तो अभी ये अनइंस्टॉल कर रहा है, तो एक बार रुक जाएंगे। चलिए अच्छा हुआ कि सामने आपको दिख गया, वरना आप कहते सर आपने तो ज्यादा दिख रहा था अनइंस्टॉल का, मेरे में वो नहीं दिख रहा है सर। चलिए रिमूव हो गया। अब देखिए इंस्टॉलेशन के लिए इस प्रकार से चला आएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले एग्रीमेंट पर टिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट पर जाएंगे और इंस्टॉल करेंगे। अभी आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया।
ये है किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का तरीका। फाइल वर्क की लोडर फाइल लगा दिया है, तो अब उसमें सीएनसी और एफपी फाइल लगाना जरूरी है या डाउनलोड मोड में चला जाएगा, क्या होगा? और एफपी फाइल लगा मोड में चलने किया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस कर दो अभी। देखिए एफआरपी करने के बाद डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे चला आता है फोन। ठीक है। चलिए अब इस यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब आपको थोड़ा इंतजार करना है, आपके यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये सॉफ्टवेयर फिक्स नाम का एप्लीकेशन आ जाएगा। या तो इसे डबल क्लिक करके लॉन्च कर लीजिए या थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सामने आएगा। और जो अपडेट करने के लिए कह रहा था, अब वो अपडेट का एरर नहीं आएगा। ये देखिए आपका इस प्रकार से टूल आ जाएगा। सबसे पहले आप आई एग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन डन करेंगे, तब जाके आपका काम बनेगा। आप लोग को मेरी आवाज और स्क्रीन बराबर मिल रही ना, आगे पीछे नहीं ना हो रही है? ओके ठीक है। अब यहाँ पर अपना नाम, फोन नंबर जो भी है अपना यहाँ से देकर आप काम कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, आपने बनाया नहीं है, तो क्रिएट वन पर क्लिक करेंगे और अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी आपका है वो देकर फिर आप काम करेंगे। लेकिन आपका पहले से आपने से बनाया तो साइन इन पर जाएंगे, जैसे कि मेरा ऑलरेडी है। उसके बाद इंटरफेस क्या होगा आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपना ईमेल आईडी यहाँ पर ड्रॉप करेंगे जो आपने रजिस्टर किया पहले से। ये पहले रजिस्टर करना होगा भाई, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्रिएट वन पर क्लिक करेंगे। चलिए अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बात को, इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना, कब करना, कैसे। इसमें आप जो सपोर्ट करते हैं सिर्फ दो को, मोटरोला और लिनोवो। यहाँ से आप एफआरपी नहीं कर सकते। हाँ, एक कंडीशन पे कर सकते हो, वो आगे बताएंगे। पहला, मोटरोला का या लिनोवो का आपको अलग से कहीं से फाइल डाउनलोड नहीं करना है। फोन को आप 4 तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। पहला, आप फास्टबूट में कनेक्ट कर फास्टबूट में कैसे कनेक्ट करेंगे? सबसे पहले इसने बोला सिस्टम में केबल लगाइए। ठीक है। उसके बाद सिस्टम में केबल लगाने के बाद
फोन को ऑफ कीजिए, उसके बाद वॉल्यूम प्लस एंड पावर या वॉल्यूम डाउन पावर की प्रेस करके ये केबल लगाइएगा, तो आपका जो फोन का स्क्रीन जाएगा वो इस मोड पर आएगा, एस्ट्रॉइड बना हुआ यहाँ पर, ठीक है, स्पेस जैसा आपका स्क्रीन देगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं गूगल की मदद से, मोटो फास्ट बूट स्क्रीन, आपको ये स्क्रीन जाएगा ये, ठीक है। वॉल्यूम डाउन पावर से होता है, समटाइम्स वॉल्यूम प्लस पावर से जाता है, बिना केबल कनेक्ट किए हुए। जब ये आपका स्क्रीन आ जाए, इस मोड पर फोन को कनेक्ट कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आपके फोन को आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद एक लिंक देगा। कैसा लिंक देगा मैं वो भी दिखा देता हूं, चूंकि अभी मोटो का है नहीं। ये ऐसा देगा आपको लिंक, जैसे ही आप पासवर्ड में कनेक्ट कर देंगे, ये एक तरफ आपको इंफॉर्मेशन देगा। आपको थोड़ा बड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आसानी हो। यहाँ से ही पता कर सकते हैं कि आप मोटरोला की एफआरपी कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर जब ये स्क्रीन आ जाएगा, इस स्क्रीन में गौर कीजिएगा, सब कुछ डिटेल दे देगा। आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन देगा, ये डाउनलोड आपके फाइल का दे रहा है, यानी आपको गूगल से नहीं जाना है, बस यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, आपकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगी। और किसी और मोड में नहीं, बस उसी मोड में फोन को कनेक्ट करके रखिए और डाउनलोड पे क्लिक करके रेस्क्यू पे जब डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे रेस्क्यू लिखा आ जाएगा, रेस्क्यू पर क्लिक कर दीजिएगा, फ्लैशिंग आपकी डन हो। एफआरपी की रही बात, एफआरपी भी फ्लैशिंग से जा सकती है, कब? जब वो एंड्रॉइड वर्जन 14 है, यानी जब आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते तो एंड्रॉइड वर्जन क्या दिखाता है उसका 14, और उसका टारगेट फर्मवेयर 15 का मिल जाता है, तब कर सकते हैं एफआरपी। जैसे कि सैमसंग में अभी एंड्रॉइड 14 है तो 15 वर्जन वाले फाइल से फ्लैश करने पर एफआरपी चली जाती है। सेम मोटरोला में भी है, 14 वर्जन की फोन है और 15 वर्जन की फाइल उसकी दिखा रही है, तो आप फ्लैश कर देंगे इसी यहीं से, तो आपकी एफआरपी चली जाएगी। जैसे सैमसंग में एक और चीज दिया है कि 15 वर्जन का है तो आप 14 वर्जन की फाइल से फ्लैश करके ट्राई कर सकते हैं, आपकी एफआरपी जा सकती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमेशा अपग्रेड फाइल मिलेगी, लेटेस्ट वर्जन की फाइल, ठीक है। तो ये मोटरोला की अगर एफआरपी आपके पास आती है तो इस टूल की मदद से कनेक्ट कीजिए फास्टबूट में और देखिए कि 14 वर्जन अगर है उसका और 15 वर्जन का फाइल है, चुपचाप से डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए और फ्लैश कर दीजिए, आपकी एफआरपी चली जाएगी उससे, ठीक है। और अगर 15 वर्जन है और 15 वर्जन दिखा रहा तो नहीं जाएगी, फिर आपको आईएसपी या ऑनलाइन जो सर्वर इसका है सर्विस सेंटर, उस टूल की मदद से फिर आपने काम करना पड़ेगा। ये इसका कंडीशन है, ठीक है सब। हेलो सर। जी सर मोटो का एक हमारे पास सेट है फारसी करने के लिए। तो मैं आके वहां कर देता हूँ, कहें तो आप। नहीं सर, तो हो जाएगा ना इस टूल से? मैंने जो कंडीशन बताया उस पर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल होगा सर। कंडीशन मैंने क्या बताया आपको, आपने देखना है कि जो आपकी फाइल है, आपका जो मॉडल है वो एंड्रॉइड 14 है कि 15 है। अगर 14 है, 15 का फाइल दे रहा है तो एफआरपी चली जाएगी, 15 है तो नहीं होगा, फिर आपको आईएसपी या ऑनलाइन सर्वर यूज करना पड़ेगा, ठीक है साहब। जी सर। हेलो जी सर, इसमें जो बैक पैनल का दोनों का नेटवर्क का ये सबसे है, पहले ये आप अपना दोनों ना एक साथ जुड़ जाएगा? वीडियो क्लोज कर लीजिए, मैं यहाँ वीडियो आपका बंद कर देता हूँ क्योंकि आवाज कट रही थोड़ी। हाँ बोलिए, हम्म? सवाल कीजिए, क्या कर रहे थे दोनों। बैक पैनल जो है वो जो दोनों पॉइंट है एक साथ जुड़ जाएगा तो कुछ होगा? दोनों बैक पैनल एक साथ जुड़ जाएगा तो कुछ होगा? नहीं समझ पाए आपकी बात को हम शायद। वो जो नेटवर्क का ये था ना, ओ यार, नेटवर्क का एरर? नहीं जो बैक पैनल में सोल्डरिंग करती है ना, नया वाला, अच्छा हाँ,
वो दोनों एक साथ जुड़ जाएगा तो कुछ होगा। वीडियो ये कर दी। अच्छा, आप जो एंटीना का जो उसका पॉइंट होता है वो पूछ रहे हैं क्या, बैक पैनल में जो लगा होता है? हाँ दोनों पॉइंट। हाँ। हाँ हाँ। हाँ, तो वो शॉर्ट करेगा, काम नहीं करेगा आपका। उस कंडीशन में आपको यूवी मास्क लेकर बीच से पार्टीशन करना पड़ेगा, तब जाके काम करेगा वो। यूवी मास्किंग कर दीजिए। दोनों एक साथ जुड़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जी, हो सकता है। बशर्ते कि आपको देखना होगा कि वो लाइंस कहाँ जा रही हैं। अगर वो ग्राउंड है दोनों तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर दोनों इंटरप्ट लाइन है, दोनों अलग अलग जा रही हैं, तब उस कंडीशन में इंडिविजुअल आपको इंडिविजुअल करना पड़ेगा दोनों को आपस में, है ना। चलिए, और यहाँ पर किन्हीं का कोई सवाल है इस टूल से रिगार्डिंग? सॉफ्टवेयर फिक्स टूल से रिगार्डिंग किन्हीं भाई का कोई सवाल है? सर इधर से IMI इनपुट कर सकते हैं हम लोग? IMI इनपुट कर सकते हैं, मतलब IMI रिपेयर? हाँ हाँ हाँ, इधर तो दिखा है। अच्छा, इनपुट करने का मतलब यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि IMEI इनपुट करके ना आप फोन का फर्मवेयर निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। अच्छा। रिपेयर नहीं कर सकते हैं आप। ओके ओके। जैसे मॉडल सिलेक्शन में आप जाएंगे, ठीक है। अब मोटरोला का यहाँ पर मॉडल देखिएगा, कुछ पुराने मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए कोई भी मोटो का सीरीज लेते हैं, तो इसका मान लीजिए आपका, कहाँ गए? मान लीजिए ये हाँ भाई। है एज। आपने मोटो एज सेलेक्ट किया। होने दो बारिश। दीपक, हाँ आपको जी आवाज सर। आ रही है? आपकी जी माइक सर आ रही है। कृपया करके बंद कर लीजिए। ओके। अब देखिए, जैसे कनेक्ट करने के लिए वो फोन को बोल रहा है इस प्रकार से। जब ये फोन ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे पुराने किसी मॉडल में हम लोग देखते हैं, जैसे कि मोटो जेड प्ले ड्रॉइड को मैंने सेलेक्ट किया, वापस से फोन फास्टबुक से मांगे, यानी फोन को जब तक फास्टबुक से कनेक्ट नहीं करेंगे, आपको उसका इंफॉर्मेशन नहीं करेगा। चलिए, तो यहाँ पर इस टूल के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टूल की तरफ चलेंगे, फ्री टूल अभी चल रहा है, क्योंकि फ्री टूल की ही बात अभी चल रही है, तो सिर्फ फ्री टूल में ही काम करेंगे हम लोग और समझेंगे। तो जो उसके बाद टूल हम लोग का चलेगा वो है AUP और SP फ्लैश। AUP का पूरा नाम है एंड्रॉयड यूटिलिटी प्रो। AUP टूल गूगल में लिख सकते हैं आप, ठीक है, जिसका लेटेस्ट वर्जन 192.ff है। इसको डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट, ये इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, ये आपका 192 है। इसको जब ओपन करेंगे, यहाँ पे जिप फाइल होगा, उसे अनजिप एक्सट्रैक्ट हेयर कीजिएगा, टू नहीं कीजिएगा, फाइल्स नहीं कीजिएगा, हेयर कीजिएगा। यहीं पर एप्लीकेशन आएगा और यहाँ से ही लॉन्च करेंगे। अगर आप टू कर देंगे तो वो नेक्स्ट फोल्डर में चल जाएगा और वहां से फिर लॉन्च नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा आप, AUP टूल आपका जब चालू होगा तो क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे इसमें काम करते हैं। ये फ्री टूल है, तो फ्री टूल में एक लिमिटेशन ही होगा। ऐसा नहीं कि सारा कर सकते, ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं कर सकते।
चलिए, तो आपका ये AUP टूल ओपन हुआ, एंड्रॉइड यूटिलिटी प्रो, एक फ्री टूल है। इस टूल के माध्यम से सबसे पहले देखिए मीडियाटेक के फोनों का कुछ काम कर सकते हैं। एंड्रॉइड, नॉर्मल एंड्रॉइड मोड में रख के क्या क्या कर सकते हैं। सैमसंग के फोन का कुछ काम कर सकते हैं। क्वालकॉम के ना के बराबर काम होता है, Xiaomi भी ना के बराबर, हुआई के कुछ होते हैं, और यूनिसॉक। यानी कुल मिला के देखा जाए 3 का काम यहाँ कर सकते हैं, मीडियाटेक में और एंड्रॉइड मोड में लाकर, और यूनिसॉक यानी स्पैडरम। मीडियाटेक में जब आप क्लिक करेंगे तो इस मीडियाटेक में 4 मेथड इसने रखे हैं काम करने के। सबसे पहले बूट रोम, कल की क्लास में मैंने बताया था बूट रोम क्या होता है, ब्रोम शॉर्ट में कहते हैं, ब्रोम। ब्रोम मतलब जिस फोन को ऑफ कर कर वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके जब कनेक्ट करते हैं और वो पोर्ट देता है किस चीज का, मीडियाटेक यूएसबी। क्या देता है, मीडियाटेक यूएसबी, उसका मतलब उसका ब्रोम मोड इनेबल है। और जिस फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट करते हैं और मीडियाटेक प्री लोडर का पोर्ट देता है वो यानी ब्रोम डिसेबल। तो उस फोन को करने के लिए या तो पीएल से करना होगा या मेटा से ट्राई करना होगा, नहीं तो टूल में ऑप्शन होना चाहिए पीएल से काम करने। यहाँ जितना भी मेथड बोला ये बूट रोम यानी मीडियाटेक यूएसबी का पोर्ट होना चाहिए प्रीलोडर से। सबसे पहला है डिसेबल ऑथ। इसका क्या मतलब है, डिसेबल ऑथ मतलब मीडियाटेक के फोन को जब आप फ्लैश या अनलॉक करने जाते हैं तो उसका ऑथेंटिकेशन बाईपास करना अनिवार्य है। इसमें 2 डीए होते हैं। कितने डीए होते हैं, 2 डीए। पहला डीए जो होता है, डीए का पूरा नाम है डाउनलोड एजेंट, एजेंट की फाइल होती है। तो डीए फाइल का काम होता है कि जो डीए आपका होता है उस डीए के हिसाब से ये काम करता है। डीए आपका इसमें डाउनलोड एजेंट जो होता है, फर्स्ट डीए सीपीयू का होता है और सेकंड डीए आपके रैम का होता है। ये दोनों एग्जीक्यूट करता है तब जाके आपके स्टोरेज आईसी का इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन का पार्ट आता है कि अगर डीए बाईपास तभी होगा जब ऑथ इनेबल होगा। मान लीजिए वो मॉडल ऑथ है, मतलब साइन अप करना पड़ेगा जैसे, तभी टूल को यूज करते हैं। उसी प्रकार से वो मॉडल पे काम करने के लिए आपको सिग्नेचर चाहिए उसका, तभी डीए उसका चालू करेगा। तो वो ऑथ बाईपास करवाते हैं हम लोग यहाँ से, ताकि उस मॉडल का इंफॉर्मेशन लेना हो या जो भी चीज चाहिए वो कर सके। तो डिसेबल ऑथ किसी भी मीडियाटेक का जब करते हैं तो क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहला आपको मैं एक डिसेबल ऑथ दिखाता हूँ। सैमसंग जी, आपका नाम तो नहीं पता, आपका नाम सैमसंग दिख रहा है जो A06 यूज कर रहे हैं। सैमसंग कौन यूज कर रहे हैं यहाँ पे फोन, सैमसंग A6 का? मैं कमल हाँ, दर्ज कर रहा हूँ सर। कमलदास जी थोड़ा सा अपना माइक बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है ना, रिकॉर्डेड क्लास, इस बात का ध्यान रखिए। अब चलिए, मैं इस फोन को क्लिक करने से पहले यहाँ पर मीडियाटेक का रूल है, पहले टूल स्टार्ट करना है फ्लैशिंग अनलॉकिंग के लिए, उसके बाद अपने फोन को कनेक्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिसेबल ऑथ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिसेबल ऑथ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बताएगा वेटिंग फॉर डिवाइस दिखाया जाए, यानी हम आपके पोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब है वेटिंग फॉर एमटीके डिवाइस। जैसे ही आप अपने हैंडसेट को कनेक्ट करते हैं और पोर्ट मिलता है, देखिए यहाँ पर पोर्ट मिला है क्या, एक बार देख लेते हैं हम लोग, फ्लक्चुएशन हो रहा है थोड़ा। फोर्स प्रीलोडर क्रैश सक्सीडेड, वेटिंग फॉर एमटीके ब्रोम यूएसबी डिवाइस ओके। देखिए यहाँ पर पोर्ट आया हमारा, ठीक है, पोर्ट प्रॉपर आया। यहाँ पर जब पोर्ट प्रॉपर, सीपीयू का नंबर देगा आपको, कौन सा सीपीयू लगा मीडियाटेक में, कौन सा नंबर का लगा सीपीयू। उसके बाद यहाँ पर जब आप आएंगे तो आगे आपको चिप इंफॉर्मेशन का देगा।
और जो डिसेबल ऑथ के लिए हम लोगों ने दिया वो यहाँ पर दिखाएगा। तो बूट रोम सेंड डिक्रिप्शन राइट MTK ऑथ डिसेबल SLA एंड डा क्या हो गया है, एरर हो गया है। एरर हो गया है इसका मतलब आपका काम नहीं हुआ है। क्या करना होगा भाई इसके लिए, यानी हमें सक्सेस लिखा होना चाहिए तभी काम बनेगा। यानी अगर सक्सेस नहीं है नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, वापस से डिसेबल ऑथ पर क्लिक करेंगे, फोन को स्विच ऑफ करेंगे, अगर ऑफ था तो एक बार ऑन कर लेंगे और बैक पैनल ओपन है तो बैटरी रिकनेक्ट कर लेंगे और वॉल्यूम प्लस और माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल को वापस से लगा देंगे। तो आपका इस बार देखिए क्या है, MTK ऑथ SLADA सक्सेस। और पोर्ट क्या है आपका, पोर्ट क्या है, इंतजार करना है। देखिए रुका हुआ है मीडियाटेक यूएसबी, जबकि मीडियाटेक के पोर्ट स्टेबल रुकते नहीं है, आते चले जाते तुरंत, लेकिन ये रुका क्यों है, क्योंकि मैंने ऑथ सक्सेस कर दी। अगर एरर आ गया है तो वापस से ट्राई करेंगे, सक्सेस हो गया मतलब हो गया, आप अनलॉकिंग फ्लैशिंग जिस टूल से करना चाह रहे कर लीजिए। तीसरा, अगर यहाँ पर जैसे करने जाते हैं और लिखता है MTK चिप नॉट सपोर्ट और नॉट मैच मिसमैच, इसका मतलब वो मॉडल सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था फ्री टूल में एक लिमिटेशन है, वहीं तक कर सकते हैं, पेड टूल थोड़ा ज्यादा करता है, फ्री टूल थोड़ा कम करता है ना। तो ऑथ का काम होता है कि किसी टूल में अनलॉकिंग या इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्लैश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऑथ डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रखा है डम प्रीलोडर EMI फॉर टेस्ट पॉइंट, उसका प्रीलोडर फाइल बैकअप करना टेस्ट पॉइंट की मदद से। टेस्ट पॉइंट मतलब मीडियाटेक में भी टेस्ट पॉइंट होता है, CLK पॉइंट इसमें होता है जिस पर जंपर करके ग्राउंड को टच करते हैं और इसका प्रीलोडर फाइल बैकअप कर लेते हैं, ताकि इन केस जब क्रैश प्रीलोडर करें, यानी प्रीलोडर से कन्वर्ट कर कर सिर्फ मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट लाने के लिए तीसरे वाले टैब का इस्तेमाल करें। तो जब आप ऐसा करते हैं तो फोन आपका ब्रोम पे ही रहता है, तो फोन अनलॉक भी हो जाएगा तो चालू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने प्रीलोडर उसका क्रैश कर दिया फाइल। तो वो प्रीलोडर जो आपने बैकअप किया वो राइट कर देंगे, तो उसके बाद फोन फिर नॉर्मल चालू हो जाएगा। ये पुराने फोन में था, अब नहीं उतना सब। उसके AT मोड पर जा सकते हैं, मॉडम मोड पर, मॉडम के मेटा मोड पर। फैक्ट्री मोड, रिबूट टू फैक्ट्री मोड यानी ऑन करके ऑफ वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट कीजिए और फैक्ट्री मोड पे चले जाइए, रिबूट कीजिए। जैसे आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर एग्जांपल के लिए, फोन चार्ज है क्या देख लेता हूँ। अभी जैसे मैं रिबूट टू फैक्ट्री मोड पर क्लिक करूंगा, एक बार वॉल्यूम प्लस और माइनस की प्रेस कर दूंगा और यूएसबी केबल लगा, जैसे ही लगाऊंगा यहाँ पर रिबूट टू फास्ट बूट चला गया है, तो ये फोन कहाँ जाएगा, अब फास्ट बूट में भेजेगा आपके फोन को। ये ध्यान रखिएगा चार्ज वगैरह नहीं, ठीक है, चार्ज वगैरह नहीं होने से थोड़ा सा नहीं जा पाता है। रिबूट टू फैक्ट्री मोड भेजना है यानी रिकवरी मोड पर भेजना है, उसके यहाँ से रिकवरी मोड पर भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, ये फोन आपका भी ऑन हो रहा है, ये भी चार्जलेस हो, तो हमने इसको कमांड दिया भाई कि फैक्ट्री बोर्ड पे जाओ, तो चार्ज अभी लेना ही स्टार्ट किया, एक्चुअली में चार्ज है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप रिकवरी मोड में भेज सकते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे हमको अपनी चाहिए मॉडल का इंफॉर्मेशन, जैसे इस मॉडल का देखते हैं इंफॉर्मेशन, यहाँ पर रीड डिवाइस इंफॉर्मेशन करेंगे। जैसे सैमसंग का इंफॉर्मेशन लिया था ना, कौन सा मॉडल है, कौन सी फाइल है, एंड्रॉइड वर्जन क्या है, सेम किसी भी मॉडल अनलॉक करने से पहले इंफॉर्मेशन लेना अनिवार्य है। यहाँ से हम, चलिए बैटरी निकल गया है, वापस से लगा देते हैं पहले, और कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिएगा सेंडिंग ब्रोम प्रोसेसर रजिस्टर डन, लेकिन पोर्ट हमारा है आगे, ये काम कर चुका, कुछ नहीं दिया। वापस से हम रीड डिवाइस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं और फोन को रिकनेक्ट कर देते हैं, लेकिन सेम यहाँ पर वही चीज, आगे नहीं जा रहा है। दूसरे फोन में जब हम ट्राई करते हैं इसे, उसमें क्या आता है, जब डिवाइस का इंफॉर्मेशन लेते हैं तो
वॉल्यूम प्लस माइनस यूएसबी केबल इन। सेम क्या कर रहा है, डिसेबलिंग बास डॉग, सेंडिंग ब्रोम प्रोसेसर रजिस्टर। अब ये जो ब्रोम का रजिस्टर है पुराने फोनों में थोड़ा मुश्किल देता है, यानी MT6755 सीपीयू काफी पुराना। अभी तो 6765 अभी चल भी रहा है, ये तो काफी पुराना है, जिसकी वजह से कर नहीं रहा है। तो इंफॉर्मेशन किसका, जो 6765 के ऊपर है उसका इंफॉर्मेशन ये दे देता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, एक हमारे पास हैंडसेट है ओप्पो रियलमी, किसका नहीं पता। अब रीड डिवाइस मीडियाटेक का पोर्ट बनता है, रीड डिवाइस पे क्लिक करते हैं हम लोग और वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस कर कर यूएसबी केबल को लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए ब्रोम रजिस्टर सेंड और बाईपास ऑथेंटिकेशन के लिए भी गया और आगे इंफॉर्मेशन भी देने लगा। लेकिन इससे पहले दो मॉडल में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, यानी पुराने थे जिसकी वजह से नहीं मिल रहा। कोई नहीं, और भी टूल है, उसका भी देखेंगे। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, इसका काम हो गया, आपका खत्म कर दिया इसने। तो चार्ज लगा लेता हूँ। चलिए भाई, अब जो इन्फॉर्मेशन आया, जैसा कि मैंने रीड इन्फॉर्मेशन किया था, सेम यहाँ भी देखेंगे। देखिए मैंने बोला था 2 DA मीडियाटेक में होते हैं। कौन सा सीपीयू इसमें है, 6771 6771 सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, हेलियो P60 V70 सपोर्ट कर रहा है, चिप वर्जन E1 पर है। सैलेविया का ये इसका जीपीयू आईडी बना हुआ है। ब्रोम रजिस्टर करने के बाद बूट रोम पर चेक किया, फर्स्ट डीए प्रीलोडर, पहला डीए यहाँ पे स्टार्ट हुआ। फर्स्ट डीए आपका सीपीयू का जाता है, जंपिंग टू फर्स्ट डीए, फर्स्ट डीए को जंप करके आगे बढ़ता है। चलो रिसीव कर लिया डीए फर्स्ट टूल के द्वारा, सिंक्रोनाइज कर दिया और आगे भेज दिया। फिर इसके बाद जैसे ही हो गया फर्स्ट डीए सिग्नल मिल गया इसको, उससे कम्युनिकेट कर लिया, काम बन गया, तो अब ये जाता है आपके सेकेंड डीए के पास। यहाँ से अब डायनेमिक रैम का इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करेगा। दो रैम हमारे फोन के अंदर होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक, एक होते हैं डायनेमिक। इसमें जो लगा है दोनों रैम का लगेगा, चाहे कोई मॉडल। अब जैसे ही रैम का इंफॉर्मेशन चालू करने जाएगा तो इसको चाहिए सेकंड डी, क्योंकि एक डे में एक ही चिप का इंफॉर्मेशन। अब हम दूसरे चिप के पास जा रहे हैं उसी फोन के अंदर, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, अब ये सेकंड डीए पर जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद लिंक कहीं और भी शेयर हो गया है। चलिए ठीक है। अब सेकंड डीए, चूंकि रैम का काम करना है तो सेकंड डीए यहाँ पे स्टार्ट किया, देखिए सक्सेसफुल, सॉरी कहाँ गया, हाँ यहाँ पे सेकंड डीए चला। जैसे ही सेकंड डीए जाएगा तो एग्जीक्यूट करेगा डाउनलोड एजेंट सेकंड का। सेकंड डीए डन, गेटिंग रैम इंफॉर्मेशन, देखा। सेकंड डीए जैसे एग्जीक्यूट करेगा, आपके जो रैम है, दो रैम उसका इंफॉर्मेशन बताना स्टार्ट करेगा। दो रैम मैंने बताया था, स्टैटिक एंड डायनेमिक, यानी इंटरनल रैम और एक्सटर्नल रैम। इंटरनल रैम आपके मेमोरी को काम करने के लिए, और एक्सटर्नल रैम हमारे यूजर को जो हम लोग काम करते हैं उसके लिए भी, और इंटरनल। तो 224.00 KB का स्टैटिक रैम है, लेकिन डायनेमिक रैम कितना है, 4 GB का, ठीक है। सॉरी 4 GB का, जो हम लोग के लिए इंटरनल 4 GB रैम है। ये स्टोरेज नहीं है, ये नहीं समझिएगा 4 GB स्टोरेज है, 4 GB रैम है। रैम का काम क्या होता है, काम को फास्ट करवाना, ठीक है। अब पावर ऑन, क्योंकि सेकंड ये जाएगा मीडियाटेक में, तभी आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ये हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी टूल लेते हैं आप। अब आपकी स्टोरेज आईसी का सेकंड डीए के बाद इंफॉर्मेशन दिया है, स्टोरेज आईसी जो लगी आपकी एमएमसी है। अब एमएमसी का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसकी पार्टीशन की क्या क्या इंफॉर्मेशन। तो बूट पार्टीशन 1 की साइज 4 MB है, ये क्या है, जिससे बूट करती है फोन आपकी, उसकी फाइल इसके अंदर होती है, बूट पार्टीशन 1 2। आरपीएमबी में क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड, जितनी भी प्रोटेक्शन वाली फाइल होती है आरपीएमबी में होती है। जैसे फिंगरप्रिंट हो गई, सेलिब्रेशन की फाइल हो गई, सारी आरपीएमबी के अंदर होती है फाइल, 4 MB। जीपी यानी जनरल पार्टीशन, ये जीपी फाइल सारी 00 है,
जीपी हमेशा 0 0 रहेगी तभी फोन प्रॉपर वर्क करती है। अगर 0 1 फॉर्मेट होता ऑटोमेटिक करेगा ये। यूजर अगर इसमें छेड़छाड़ करता है एमएमसी खराब। सिंपल। ये जीबी पार्टीशन अपने आवश्यकता अनुसार अपडेट होती है। यूजर कितना है 58.24 जीबी। कितने जीबी का आपका इंटरनल है भाई? 64 जीबी, यानी 4 जीबी रैम और 64 जीबी आपका इंटरनल इस फोन का है। उसके बाद इसने लिखा MLC NSLC एंड EOL क्या है तीनों समझ जाइए। इसको समझिएगा। फोन लोगो पर है, डेड पर है, मीडियाटेक का चालू नहीं हो रहा, क्या वजह है? इसकी वजह से। क्यों? हेल्थ डाउन है जिसकी वजह से चालू नहीं होता है। तो MLC का पूरा नाम है मल्टी लेवल सेल और SLC का नाम है सिंगल लेवल सेल। MLC है 001 और SLC है 00007। इसका मतलब है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, आगे तो बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर आसान शब्दों में आपको समझा दूं। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो 0% से 10% आपका एक लेयर है और MLC जो है आपका 60% से लेकर 70% पहुंच चुका है। ये 2 लेयर आपके हेल्थ को बताता है। यही चीज लिखा है इसने SLC MLC। मल्टी लेवल सेल तो ठीक है शुरू में, शुरुआती दौर में, लेकिन SLC क्या है? आगे पहुंच गया है 50% से ज्यादा, यानी 60-70 के बीच अभी चल रहा है। इस कंडीशन में आप FRP अगर फोन का करते हैं तो हो सकता है फोन लोगों पे रुक जाए। फ्लैश करने के बाद भी सेम इश्यू है लोगों पर। क्यों? क्योंकि हेल्थ डाउन हो चुका है। MMC के जितने सारे फोन हैं 40% से जैसे ही आते हैं उसमें फोन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है। अब उस कंडीशन में जब तक हेल्थ रिपेयर नहीं करेंगे बहुआ तब तक चालू नहीं करो मत। ठीक है? जब तक आप उसको हेल्थ को रिपेयर नहीं करेंगे तब तक फोन आपका नॉर्मल बूट नहीं करेगा। और EOL क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टाइम। तो ये 0,1 पर है, मतलब अभी शुरुआती दौर। 2 पर यदि आ जाए, 2 पर आ जाए तो आपका समझिए मेडिवल पे पहुंच चुका है, वार्निंग दे चुका है ये। और 3 पर अगर आ जाए समझ जाइए आपका अर्जेंट हो गया है, जितना जल्दी है रिपेयर कीजिए। यही लाइफ साइकिल के बारे में है। उसके बाद आपका CID बोला। CID नंबर क्या होता है? सर्टिफिकेशन आइडेंटिटी नंबर। ये आपके MMC की ID नंबर है। CPU इसी नंबर को पहचानता है तभी एग्जीक्यूट करता है। ये चेंज, खेल खत्म। उसके बाद है MF रेट। आपके स्टोरेज IC का ब्रांड कौन सा है? SK हाइनिक्स। BGA कौन सा लगा है वो बताया। उसके बाद अब यहाँ से जाने के बाद अब आपके एंड्रॉइड ब्रांड का इंफॉर्मेशन बताएगा। जैसा कि एंड्रॉइड वर्जन 10 है। आगे जाइएगा तो आपको यहाँ पर इसके बेस बैंड, ब्लूटूथ सभी का एड्रेस दिखेगा, देखने को मिलेगा। अगर है तो सारा चीज दिखेगा, नहीं है तो नल दिखेगा वहां पर। देन उसके बाद CPU आपका 6771 ओप्पो रियलमी 3 ब्रांड के नाम से जाना जा रहा है, RMX 1825। और फाइल इसका कौन सा लगा है? देखिए फर्मवेयर वर्जन C22। भाई इतना जो टाइम मैं लगा रहा हूँ थोड़ा दिमाग से काम कीजिए, यही इंफॉर्मेशन है। फाइल डाउनलोड करने में मतलब इतना खज्जल मचाते हैं सारे। इतना इजी चीज है भाई, यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालो, लेटेस्ट फाइल सर्च करो, किसी भी साइट से मिलता वहां से करो। तो वही नहीं है, रिपेयर मोबाइल आपको मिल रहा है तो जहां मिल रहा वहां से फाइल डाउनलोड करो, फ्लैश करो। ये इंफॉर्मेशन आने के बाद एंड्रॉइड वर्जन 10 है। उसके अलावा हार्डवेयर मॉडेम का वर्जन बता दिया, ओटा वर्जन बता दिया इसने। ये होस्ट का वर्जन, बेसबैंड ID और सीरियल नंबर बताने के बाद आपका रिबूटिंग कर देगा फोन नॉर्मल पे। ये इंफॉर्मेशन इसका हो, तो किसी भी फोन का इंफॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है साहब? अब जैसे हेल्थ चेक करना, मैं इसका नहीं, जो अभी लगाया मैं उसका पहले हेल्थ दिखा देता हूँ। चलिए पहले जो जिसको लगाया था मैं उसी का हेल्थ दिखाता हूँ। यहाँ पर हेल्थ चेक पर क्लिक करूंगा, वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके USB केबल लगाऊंगा। जो मैंने कहा 60 to 70%, सेम ये 60 to 70% आके रुकेगा। देखिएगा आ गया। कहाँ पे गया? चलिए हेल्थ SLC में से देखिए, एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टाइम 80% से कम इस्तेमाल हुआ है। SLC इसका 0% से 10% है। MLC इसका कितना है? 60 से 70। मैंने कहा था ना 60 से 70 ये पहुंचेगा। 60 से 70 पहुंच चुका।
अभी ये फोन ठीक है, चल रहा है, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन एक समय के बाद फिर इसका हाल बेहाल हो जाए। फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जब तक आप भी मतलब प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, ये है तरीका। एक आपका हेल्थ ये था, चलिए दूसरा हेल्थ भी दिखाई देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे स्किल कैम वाली बंदी भी ज्वाइन है क्या जी? हैं? स्किल कैम वाली भी बंदे हैं, बोलिए भाई, जिन्होंने 99 से पे किया है। ठीक है, उसके अलावा अच्छा एक और हेल्थ दिखाना था। अच्छा, इसका हेल्प ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर इस मॉडल का नहीं दे, चूंकि पुराना सीपीयू थोड़ा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। खैर, तो हेल्थ में हम लोगों ने ये जाना, यहाँ से हेल्थ जान सकते हैं। उसके अलावा ऑरेंज स्टेट, फोन के अंदर लिखा था ऑरेंज स्टेट एरर, फोन चालू होता है बाएं साइड में लिखा था ऑरेंज स्टेट एरर, या डीएम वैरायटी एरर, या ओप्पो रियलमी में नीचे लिखा था डाउनलोड नॉट कंप्लीट एरर। अगर इस प्रकार का एरर मीडियाटेक की डिवाइस में देखने को मिलता तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसे हटा सकते। अगर इसके करने से ठीक हो गया ठीक है, वरना फ्लैश करना पड़ सकता है। ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा वीवो के सिक्योरिटी अभी जो नया आया है, रीड इंफॉर्मेशन फास्टफूड, वो से कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये टैब डिसेबल है। वीवो में 6761 अगर प्रीलोडर पोर्ट बनाता है, फोर्स ब्रोम करवा सकते हैं। काम हो जाने के बाद एग्जिट करवाना अनिवार्य है, वरना फोन चालू नहीं होगा। डेमो फोन है, मतलब डमी फोन है, नॉर्मल पर्सनल यूज करना है, उसको बनाना है, तो यहाँ से डेमो रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ 6771 और 6765 सीपीयू का। उसी प्रकार से ओप्पो का भी प्रो दिया है। यहाँ तक किन्हीं भाई का कोई सवाल है? फिर आगे चलेंगे, पहले पूछते थे सवाल। भाई साहब, किसी का सवाल है यहाँ तक? बहुत ज्यादा हो गया, चलिए आज के लिए, है ना? या आगे चलें? जैसा बोलिए भाई, मेरे को क्या है, मेरे को पढ़ाना है। ज्यादा हो गया तो बता दीजिए, मैं रोक दूंगा। सर एसपी प्लस टूल का क्लास कब होगा? इसके बाद एसपी फ्लैश टूल बता दूंगा मैं। ओके ओके। कोई सवाल यहाँ तक किन्हीं का? सर ये टूल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। ये टूल सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए और सैमसंग के लिए कुछ कुछ मॉडल में जरूरत पड़ जाती है, अच्छा लेकिन अच्छा। सामने था इसलिए मैंने बता दी। क्योंकि फोन वगैरह डेड नहीं होते इससे। बहुत सारे फ्री टूल हैं जिससे फोन होते हैं, लेकिन बहुत सारे फोन डेड हो जाते हैं, क्रैश कर जाते हैं, लोगों पे रुक जाते हैं। इसलिए मैं उन्हीं टूल को बता रहा हूँ जो आप यूज कर सकते हैं। खैर चलिए, आज का क्लास मैं यहीं पर ड्रॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे कल को 6:45 या 6:50 में। लिंक देता हूँ, जितना जल्दी आइएगा उतना जल्दी मैं क्लास को चालू करूंगा। ठीक है हेलो सर। जी? सर मेरे को 2 दिन का वीडियो नहीं मिला है सर। भाई, जिनको वीडियो नहीं मिला अपने सपोर्ट मैनेजर प्लीज बोल दीजिएगा। अब मैं वीडियो जी तो दे नहीं सकता आपको, मैं क्लास दे जी। सकता हूँ। 60 वीडियो मिला है सर। ठीक है, तो अपने ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, वो आपको बता देंगे। जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।